हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, तो रिपीटेड रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करना होता है। जो भी रिएक्शन पूछी जा रही है वो आप इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा, क्योंकि जो रिएक्शन पूछी जाती है लॉट फेयर कर वही ज़्यादातर रिएक्शन पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 रिएक्शंस बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछी जा सकती हैं, जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है तब। ओके, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको टॉप 20 रिएक्शंस को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल अच्छे से, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपको इस जो आपकी रिएक्शन है टॉप 20, इसकी आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैंने आपको कई बार बताया कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल जो भी पीडीएफ होती है वो आपको वहीं पर मिलते रहती है। आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप ईजिली इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिएक्शन आपको कैसे पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, है ना। एग्ज़ाम में आपसे बोल देगा कि मेथिल अल्कोहल से मेथेनामाइन कैसे प्राप्त करेंगे। क्या होता है जब फिनॉल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको कई बार बोला है कि आपको रिएक्शन को रटना नहीं होता है, उसका मैकेनिज्म समझना होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर आपने किसी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो रिएक्शन कितनी भी घुमा करके दे देगा, आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, उसे रिएक्शन को फोड़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको रिएक्शन को समझना होता है, ना कि रटना होता है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन को। फर्स्ट रिएक्शन हमारी है मेथिल अल्कोहल, है ना। मेथिल अल्कोहल है और यहाँ पर अमोनिया है। अमोनिया और मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन जब करते हैं तो क्या बनता है, मेथेनामाइन बनता है। अब ये बना कैसे है वही आपको समझना है। यहाँ पर आप देखिए जो आपका NH3 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ NH2 और एक H को यहाँ पर, तो बात तो वही है NH3, बात वही है, लेकिन तोड़ कर लिखने का रीज़न ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए NH2 ये एक अलग हो गया और H ये अलग हो गया। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर CH3 ऑलरेडी है, CH3, तो CH3 के साथ में क्या मिल जाएगा, NH2। CH3 के साथ में NH2 मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3NH2। ओके, अब बचा क्या यहाँ पर हमारा OH बचा हुआ है और यहाँ पर हमारा H बचा हुआ है। तो OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं H2O बना दिया। यानी आपको रिएक्शन को इसी तरह से समझना होता है कि कहाँ से क्या कंपाउंड निकलेगा, किसके साथ क्या जुड़ेगा, वो सारा कुछ आपको बेसिक केमिस्ट्री में बता दिया जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए NH2 CH3 के साथ जुड़ रहा है तो हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा मेथेनामाइन, है ना। मेथेनामाइन ये हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिनॉल। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हमारा जो है OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिनॉल। ये क्या है, ठंडे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, और वो होना कैसे चाहिए, ठंडा HNO3 के साथ रिएक्शन करने वाला है फिनॉल। तो क्या होगा, देखिए गर्म कर रहे हैं और किसकी उपस्थिति में, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं किसको, फिनॉल को, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, वो भी कैसा, ठंडा, है ना। अब रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए रिएक्शन में बनने क्या वाला है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोजीशन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा होता है ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर मेटा, यहाँ पर पैरा, है ना। ये हमारी रिएक्शन होती है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जो आपका फिनॉल है इस हर जगह पर H होता है, ये तो आप जानते हैं। बेंजीन रिंग में हर जगह पर H होता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से परिचित हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए जो आपका HNO3 है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, HNO2O, इस तरह से लिख सकता हूँ। तोड़ के लिखने का रीज़न ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए NO2, जो आप NO2 देख रहे हो ना, ये हमारा जो है ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। ऑर्थो पोजीशन हमारी ये होती है, तो यहाँ से जो है H है, H को रिप्लेस करेगा, हटा देगा और अपने आप को यहाँ पर लगा देगा। तो यहाँ पर आप देखिए NO2 को लगा लिया। यहाँ का H अभी गायब हुआ है, वो कहाँ गया है मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, यहाँ पर भी हमारा एक H होता है, उसको भी हटाकर यहाँ पर
पैरा पोजीशन यानी ऑर्थो मेटा पैरा है ना, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर जो है ये NO2 लग गया है और बाद में H2O निकाल दिया। ये और ये दोनों कंपाउंड के नाम डिफरेंट होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ये हमारा जो है कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस रिएक्शन को। तो दोस्तों काफ़ी आसान रिएक्शन थी, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 3, जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन इसका नाम है, डाइएजो ग्रुप तब होता है जब N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है लगा हुआ है ना, तो डाइएजोनियम क्लोराइड ये इसका नाम हो जाएगा। ये हमारा जल होता है, वाटर होता है। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा जो है फिनॉल बनता है। फिनॉल कैसे बना देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो N और N2 है वो N2 अलग हो जाएगा और जो आपका ये H है यानी इसे हम HOH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये Cl एक H के साथ निकल के भाग जाएगा तो क्या बनाएगा? HCl है ना। अब OH बचा है, ये हमारा बॉन्ड खाली है तो यहाँ OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, फिनॉल हमारा बन जाता है। और आपको जो है बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखना होता है, बिल्कुल आसान भाषा में है ना। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 4, जो कि है मैथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? एसिटल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा है, CH3OH को मैथिल एल्कोहल कहते हैं, CH3COCl को एसिटल क्लोराइड कहते हैं। जब ये रिएक्शन बनाते हैं तो ये हमारा मेन कंपाउंड कुछ इस तरह से बनता है और ये HCl। देखिए ये जो H है और ये जो Cl है ये दोनों जाकर निकल गए तो क्या बन गया? HCl। बचा गया CH3O और COCH3, यही तो बचा ना। तो देखिए CH3COO, CH3COO और CH3 ये हमारा बन गया। तो ये हमारा मेन कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन नंबर 5 की, जो कि है मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन की अभिक्रिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। जब हम मेथॉक्सीबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो फिनॉल बनता है। कैसे बनता है? देखिए ये जो H है और ये जो CH3 है, CH3 और I, ध्यान देंगे CH3 I के साथ निकल जाएगा तो CH3I बना देगा और ये जो H है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो OH बना देगा। इस तरह से जो है फिनॉल बन जाता है, ये हमारा मैथिल आयोडाइड बन जाएगा। ओके, इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी 6 नंबर रिएक्शन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H5OH। C2H5OH की अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं? H2SO4। और होना कैसे चाहिए? कंसनट्रेट। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो होगा क्या? देखिए C2H5HSO4 और H2O ये हमारा बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन आगे और करते हैं तो होगा क्या? देखिए C2H5HSO4 इसके रिएक्शन हम C2H5OH के साथ कराते हैं। कितने डिग्री से टेम्परेचर पर? इसे हम गर्म करते हैं 140 डिग्री टेम्परेचर पर। तो होगा क्या? अब यहाँ पर देखिए C2H5 और C2H5 हम इसे डाईएथिल ईथर कहते हैं। ओके, डाईएथिल ईथर ये हमारा ईथर बन जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। बात करते हैं 7 नंबर रिएक्शन की, जो कि है फिनॉल जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? देखिए फिनॉल को जिंक के साथ क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा? बेंजीन बनेगी। बेंजीन और जिंक ऑक्साइड भी बनती है। कैसे बनती है? देखिए यहाँ पर हुआ क्या है? ZNO, ये जो O आप देख रहे हैं ये ZN के साथ निकल गया तो ZNO जिंक ऑक्साइड बना दी। और ये H यहाँ पर यानी कि ये बेंजीन ही बन गई, क्योंकि सब जगह पर H होते ही हैं तो इसलिए ये जो है बेंजीन बन जाएगी इस तरह से। ओके, तो आप समझ गए होंगे फिनॉल से बेंजीन कैसे बनती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 8, जो कि है C2H5OC2H5 डाईएथिल ईथर को हम जब CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो AlCl3 बनता है। और जब इसको गर्म करते हैं, सॉरी बनता नहीं है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। ओके, जब हम C2H5 डाईएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? देखिए एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट कैसे बनता है अभी समझेंगे। एंड हमारा एक कंपाउंड और बनता है एथिल क्लोराइड भी बनता है। देखिए CH3CO, ध्यान देंगे इतने की कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, CH3
CO। ओके, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ OC2H5। ओके, ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। OC2H5 और CH3CO ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो बनाएंगे क्या, CH3COO यही तो बनाएंगे ना। अब बचा क्या, C2H5Cl बचा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बनाएंगे क्या, C2H5Cl जो कि होता है एथिल क्लोराइड और जो होता है एथिल एसीटेट। ओके, तो ये हमारा जो है मेन कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है फिनॉल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो क्या बनाएंगे, देखिए प्रीडीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है, मेथिल बेंजोएट बनता है। मेथिल बेंजोएट बना कैसे है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो Cl आप देख रहे हैं, ये Cl और H आप जहाँ तक देखते हैं ज़्यादातर रिएक्शन में ये HCl भाग जाते हैं निकल के, है ना। ये HCl दोनों भाग जाते हैं निकल के तो HCl बना देते हैं और O यहाँ पर बचा हुआ है और ये पूरा कंपाउंड यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। देखिए OCH3CO यही तो बनेगा ना, OCOCH3 ये जुड़ जाएगा, मेथिल बेंजोएट बना देगा। और या फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए CH3COO इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। इस तरह से हमने 9 रिएक्शन अभी तक पढ़ी हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 10 जो कि है एथिल आयोडाइड की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड के साथ, यानी इन दोनों को हम गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, देखिए C2H5 और C2H5 डाई एथिल ईथर बन गया और NaI यानी सोडियम आयोडाइड बन गया। अब कैसे बना है चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए Na और I ये दोनों निकल जाएंगे, NaI बना देंगे और यहाँ पर C2H5 OC2H5 ये हमारा पूरा एक मेन कंपाउंड बन जाएगा जो कि है ईथर, डाई एथिल ईथर। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है। अब देखिए फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन इतने समझाने वाली नहीं थी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है 11 नंबर रिएक्शन जो कि है C2H5NH2। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, NaNO2 के साथ और HCl के साथ। ये हमारा क्या होता है, एथिल एमीन। ये हमारा सोडियम नाइट्राइट होता है, ये हमारा HCl होता है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, यहाँ पर आप देखिए C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल बनता है और यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है और N2 गैस निकल जाती है और आपका जल भी निकल जाता है। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो Na और यहाँ पर Cl, ये NaCl निकल गए और बचा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे तो NaCl ये वाला कंपाउंड निकल गया और N2 है ना, N2 की बात करते हैं। देखिए एक N ये वाला और एक N ये वाला, N2 भी निकल गए और H2O है ना। देखिए H2 और O ये भी निकल गया, एक O यहाँ पर बचा है और एक H यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH हो गया, C2H5 और O और H। इस तरह से ये जो है कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, एथिल एल्कोहल बन जाता है मेन कंपाउंड। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी 12th नंबर रिएक्शन है जो कि हमारी है एसिटामाइड CH3CONH2 को हम एसिटामाइड कहते हैं। HNO2 नाइट्रस एसिड, इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। जब हम दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, N2 गैस निकलती है और वाटर निकलता है। कैसे होती है ये रिएक्शन चलिए समझते हैं। यहाँ पर एक N ये वाला और एक N ये वाला दोनों निकल गए, N2 बना दिए है ना। अब यहाँ पर देखिए H2 और एक O क्या बना दिए, H2O। लेकिन यहाँ पर एक O और बचा है क्योंकि 2 O थे तो O और H बचा है ना, तो यहाँ पर OH लग जाएगा। देखिए CH3CO था, CH3CO और एक OH ये वाला आ गया O और H। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, मेन कंपाउंड एसिटिक एसिड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन नंबर 13 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारा, तो फ्रेंड्स हम जब एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो हमारा जो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। ये फिनॉल यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान देंगे। सो ये जो हमारा मेन कंपाउंड बनता है कैसे बना चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3 Br2 हैं तो एक Br जो है ऑर्थो मेटा को छोड़कर, देखिए मेटा को छोड़कर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाते हैं। और 2,4 कैसे कह रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन ये हमारा जो है मेन कंपाउंड बन जाता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका
एक आपका NH2 तो यहाँ पर है ही जुड़ा हुआ, यहाँ से H और यहाँ से 3 H निकलेंगे तो 3HBr ये हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, मेन कंपाउंड हमारा ये वाला बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी 14 नंबर रिएक्शन है, देखते हैं इसे। ये हमारी है एथिलमीन और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं HgCl2 की उपस्थिति में। तो होगा क्या, बनेगा हमारा प्रोडक्ट एथिल आइसोथायोसाइनेटो। एथिल आइसोथायोसाइनेटो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करना। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए ये वाला हमारे जो प्रोडक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं HCS। अब यहाँ पर देखिए समझाने के लिए मैंने करा है, एक Hg के साथ S निकलेगा तो क्या बनेगा HgS, जो कि यहाँ पर निकल चुका है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपका HCl निकला वो कैसे निकला। सो यहाँ पर आप ध्यान देंगे NHH, एक H के साथ Cl, एक H के साथ Cl निकलेगी। यहाँ पर देखिए अब एक Cl यहाँ पर बची रखी है और यहाँ पर Hc भी है। देखिए C2H5N और CS, यहाँ पर हमारा ये वाला H रह गया है, हमारा जो है HCl निकाल देगा और ये हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा C2H5NCS। ये हमारा हो जाएगा एथाइल आइसोथायोसाइनेटो, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है C2H5NH2 और इसकी जो हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl के साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो हमारा मेन कंपाउंड बन रहा है एसिटिल एथिल अमीन, ये हमारा मेन कंपाउंड बन रहा है और साइड प्रोडक्ट हमारा HCl निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका Cl है वो आपके एक H के साथ निकलेगा तो HCl बना देगा और यहाँ पर एक H NH बाकी है C2H5NH और COCH3 C2H5NH ओके COCH3 इस तरह से जो हमारा मेन कंपाउंड बन जाता है एसिटिल एथाइल अमीन। ओके, ये हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी 16 नंबर रिएक्शन जो कि है CH3COOH एसिटिक एसिड और PCl5 के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, एसिटिल क्लोराइड बनाती है CH3COCl। ओके, POCl3 निकलता है और HCl निकलता है। देखिए इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको करना क्या है, तो फ्रेंड इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ओके, टूटेगा तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा Cl जुड़ेगा, भी एक बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए Cl, दो Cl यहाँ पर जुड़ गए और POCl3 यहाँ पर जुड़ जाएगा POCl3। फ्रेंड ध्यान देंगे ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। देखिए यहाँ से दो बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे तो होगा क्या, देखिए CH3COCl ये हमारा मेन कंपाउंड ऑलरेडी बन चुका है एसिटिल क्लोराइड और यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपका POCl3 ये बन जाएगा हमारा, ये वाला O है ये यहाँ पर आ जाएगा POCl3 बना देगा और HCl हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये हमारा होता है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ओके, ये हमारा होता है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये हमारा ये वाला हमारा मेन कंपाउंड और ये हमारा साइड कंपाउंड बनता है। ओके, साइड प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 17 जो कि है फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल के साथ कर रहे हैं। तो किसके उपस्थिति में कर रहे हैं, H2SO4 की उपस्थिति में कर रहे हैं तो एथिल फॉर्मेट बनता है और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या है, जल निकल जाता है। ओके, अब देखिए ये रिएक्शन होती कैसे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ये वाला H और ये वाला OH मिल करके क्या H2O निकाल दिए। अब बचा क्या, देखिए HCOO और C2H5 ये हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा जो कि है एथिल फॉर्मेट है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके, ये हमारे मेन कंपाउंड बन जाता है। इस तरह से रिएक्शन वो भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है 18 नंबर रिएक्शन जो कि है डाई एथिल ईथर की जो रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, PCl5 से करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं दोनों को। तो क्या बनेगा, देखिए RX बन जाएगा, C2H5Cl बनेगा और POCl3 बनेगा और C2H5Cl बनेगा। कैसे बनेगा आप वही समझना है। देखिए यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा तो बनेगा क्या, आप देखिए यहाँ पर जो है Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो है Cl जुड़ जाएगा और PCl3 जुड़ जाएगा। ये हमारा POCl3 हो गया, ये हमारा PCl5 हो गया ना। देखिए PCl3 यहाँ पर है, दो Cl यहाँ पर है, ये PCl5 ये जो है दो बॉन्ड तोड़ता है। अब बनाता क्या है, देखिए C2H5Cl बना देगा ये वाला मेन कंपाउंड। अब देखिए POCl3 यहाँ पर हमारा बन रहा है POCl3
और यहाँ पर C2H5Cl यहाँ पर ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा RX बन जाएगा और ये हमारा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड ये हमारा बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी 19 नंबर रिएक्शन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6HCHO, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसे। ओके, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया, यहाँ पर इसके 4 अणु हैं अमोनिया के और इसके 6 अणु हैं फॉर्मल्डिहाइड के। ओके, और किसकी उपस्थिति में हो रही है? H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या बनाएगी? देखिए, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है और ये हमारा साइड प्रोडक्ट वाटर निकल जाता है, जेल निकल जाता है। और इसका एक और नाम होता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का एक और नाम होता है जो कि है यूरोट्रोपिन। कई बार बोला जाता है कि यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको समझा दिया है आप कैसे इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 20, जो कि है HCHO। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा? CH3OH बनेगा, यानी कि मैथिल हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पर HCOONA बन जाएगा। ये हमारा मेन साइड प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। ओके, इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 20 रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ा है, टॉप की 20 रिएक्शंस बताई हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात करते हैं इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से जाएंगे एंड डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।